नई बटालियन यूक्रेन पहुंच गई है वॉर जोन में। कल तक मैंने आपको बताया कि रूस पीछे हट गया है, कई जगह से पीछे हटा है। रूस ने खुद एक्सेप्ट भी किया है कि हां, उसको पीछे हटना पड़ा, और उसने यह भी कहा कि अपने गोल को हासिल करने के लिए हमें कई जगह से पीछे हटना पड़ा। यूक्रेन की सेना ने रूस को तगड़े झटके दिए, और यह बात हकीकत है कि रूस बेहद कमजोर पड़ गया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की वॉर अपडेट, जिसके अंदर हम रूस और यूक्रेन की सारी ताजा जानकारी, हालांकि जब मैं छुट्टी पे होता हूं तब भी ये रिपोर्ट देता हूं, इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट है, लेकिन फिर भी आप लोग सब्सक्राइब अगर हमको नहीं कर रहे हैं तो बताइए फिर आप कर ही क्या रहे हैं। बहरहाल, बड़ी बात यह है कि कल तक जो मैंने आपको बताया था उसके बाद नई कहानी यह है कि रमजान कादिरोव, जी हां, फिर से इस हारती हुई जंग को जीत में बदलने के लिए आगे आए हैं। याद दिला दूं कि जब शुरुआत हुई थी जंग की, उस वक्त भी रूस को कई जगह झटके खाने पड़े थे। तब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने करीबी कमांडर राइट हैंड रमजान कादिरोव को आगे किया था। रमजान कादिरोव ने यूक्रेन के अलग अलग हिस्से में पूरी तरह से कब्जा करके रूस की सेना को वहां पर जमा दिया, और फिर हाल यह हो गया कि इन पर रूस के राष्ट्रपति का इतना भरोसा बढ़ गया कि उन्होंने रूस की सेना की कमान ही इनके हाथ में दे दी। कमांडर फमांडर तो एक तरफ, ये कमांडर से भी अहम हो गए थे, क्योंकि हारी हुई जंग इन्होंने जीत कर दिखाई। लेकिन अब फिर से व्लादिमीर पुतिन रमजान कादिरोव के सामने गए। अब रमजान कादिरोव आगे बढ़ के आए हैं और उन्होंने अपनी नई बटालियन, जी हां, बनाकर, जी हां, ये सारा खेल रमजान कादिरोव ने रचा। ये देखिए आपके स्क्रीन पर नई बटालियन, इस बटालियन का नाम अखमत है। ये भी चेचन रिपब्लिक की आर्मी है। आपको बताऊं, हजारों की तादाद में ये खतरनाक सेना पहुंच चुकी है यूक्रेन। ये मुस्लिम सेना है और कहा यह जाता है दोस्तों, ये काफी खतरनाक है। आप अपनी स्क्रीन पर खुद ही देख लीजिए, हथियार समेत ये मिलिट्री। रूस के कमांडर भी यहां पर नजर आएंगे जब इस अखमत सेना, अखमत बटालियन का ऐलान हुआ है। रमजान कादिरोव इसको लीड कर रहे हैं और रूस को कब्जा दिलाने के लिए, रूस को जिताने के लिए इस सेना का, इस बटालियन की लीडरशिप कर रहे हैं। Caught up in this life, I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life. वहीं आपको बता दूं कि सर्बिया और कोसोवो के बीच का टकराव आपको मालूम है। सर्बिया के प्रेसिडेंट ने बड़ी बात बताई है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका, तुर्की, यूके, जर्मनी, फ्रांस, ये वो देश हैं जो कोशिश कर रहे हैं और जो हमसे लगातार बातचीत करके ये कह रहे हैं कि बातचीत करके ही आप कोसोवो के साथ अपने मामलात को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि कोई भी हम में से ये नहीं चाहता कि एक और जंग शुरू हो। अब इस जंग में, रूस और यूक्रेन की जंग में, स्पेन भी टांगे चौड़ी करके आ गया है कि हम भी हैं। जी हाँ, हुआ यह है कि अब ऐलान स्पेन ने भी कर दिया है कि दूसरे देशों की तरह हम भी सिखाएंगे यूक्रेन के सैनिकों को। तो अब यूक्रेन के सैनिक ट्रेनिंग लेने के लिए स्पेन भी जाएंगे। अब स्पेन की भी गैस, तेल, सब चीज़ें बंद कर देगा तो स्पेन फिर सड़कों पे आएगा, फिर कहेगा हाय हमारी सारी गैस बंद कर दी रशिया ने, ये तो गलत कर रिया है। काम ही इनके ऐसे होते हैं।
व्लादिमीर पुतिन और तुर्की की तरफ से भी यह दावा किया गया था कि जितने भी अनाज के जहाज और कंटेनर निकल रहे हैं यूक्रेन से, वो अमीर देशों को यूक्रेन भेज रहा है, गरीब देशों के नहीं। तो अभी उस रिपोर्ट को यूके ने ठुकराते हुए कहा है कि अभी जो 87 शिप निकले हैं, कंटेनर निकले हैं, वो गरीब देशों की तरफ गए हैं। तो रशिया की बात झूठी है। यूके भी जबरदस्ती पंगे ले रहा है बीच बीच में, खुद ही देख लीजिए आप लोग। वहीं आपको बता दूं कि इजिप्ट, जी हाँ, इजिप्ट ने रशिया को हल्का सा सहारा दिया है। जी हाँ, इजिप्ट ने ऐलान किया है, रजामंदी जताई है कि वो भी रशियन करेंसी रूबल को एक्सेप्ट करेगा और उसी में वो डील करने को रूस से तैयार है। वही दोस्तों ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, जी हाँ, ऑस्ट्रिया में भी जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो चुका है। तस्वीरें देखिए, रूस का झंडा लहर रहा है, कई जगह आपको रूस का झंडा नजर आएगा और वहां के लोग रूस का सपोर्ट कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि गैस तेल महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है, कोयला ईंधन महंगा हो गया है, पूरा देश महंगाई की मार झेल रहा है। रूस पर पाबंदी हटाओ, रूस के साथ रिश्तों को ठीक करो। कई जगह पर अमेरिका को गालियां बकते हुए अंग्रेजी में नारे लगाए गए हैं, तो सुना नहीं सकता हूं, लेकिन देख लीजिए एक और यूरोप यूनियन का देश, यूरोप का एक देश रूस पर पाबंदी लगाने की वजह से परेशान है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और रूस के व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर दोनों ने बात करी है और मुद्दा था जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो, और बात थी जंग की भी कि किस तरह से जंग को ख़त्म किया जाए और न्यूक्लियर से जो उनका रेडिएशन जो लीक हो रहा है उस पर भी दोनों देशों ने आपस में बात करी है। बात क्या क्या हुई है डिटेल में वो भी सामने नहीं आई है। वहीं आपको बता दूं कि इज्यूम का एक शहर, बड़ा शहर था, रूस के कब्जे में बड़ा शहर था यूक्रेन का, गवा दिया है ससुरों ने। देखिए झंडा यूक्रेन ने अपना लहरा दिया है। इसी के साथ खार्किव का इलाका भी रूस ने गवा दिया है। देखिए ये देखिए झंडा लगा हुआ है, खार्किव का इलाका रूस के हाथ से निकल गया है। इतना ही नहीं, होप्तिविका और यरंतिविका दो अलग अलग जगह है। यूक्रेन के सैनिकों ने खत्म, टाटा बाय बाय, दी एंड, रशिया फरार हो गया वहां से। देखिए 11 вересня Коптівка перейшла під контроль Збройних сил України. 130-й ВАТ передає привіт всьому народу України. Наше завдання виконано. Слава Україні! Героям слава! दोस्तों खार्किव का एक गांव चेक्लोवोस्कोई यूक्रेन ने रूस के हाथ से छीन लिया है और वहां भी अपना झंडा लहरा दिया है। इसी के साथ दोस्तों ये तस्वीर देखिए, जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर मौजूद हैं इस वक्त यूक्रेन में। जहाँ जहाँ रूस ने हमले किए हैं वहाँ वहाँ के वो दौरे कर रही हैं। जर्मनी पूरी तरह से यूक्रेन के साथ रूस के खिलाफ खड़ा हुआ है। वहीं आपको बता दूं, अमरीकी एडवांस ख़तरनाक व्हीकल जंगी गाड़ी M1224 मैक्स प्रो, हाँ जैसे हमारा मॉडल होता है आईफोन वाला, हाँ वैसे ही देखिए। वहीं रूस ने बेलगोरोड के इलाके में ज़बरदस्त मिसाइल दागी है। छोटा सा वीडियो है, देखिए। वहीं दोस्तों रूस का Su-25 खतरनाक फाइटर जेट यूक्रेन ने अमरीकी हथियार से मारकर गिरा दिया। यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखिए। Така оце хуйня.
З самоліт. Ракети. Вань, де парашутіст уїбав? Походу вообще тут не осталось, Саныч. Дивіться, 30-ка. Акуратно, щоб авіабомб. Турбіна. Фух. Колесо. Ну, подібурили його. Знати. खार्किव में कई सारे गांव हैं, लगभग पूरे खार्किव को खाली करा लिया गया है और जहां जहां खार्किव पर दोबारा से यूक्रेन ने कब्जा किया है, रूस के पोस्टरों को हटाकर फेंक दिया है। देखिए ऐसा नहीं है कि रशिया सामना नहीं कर रहा है। अब आपकी स्क्रीन पर रूसी टैंकों का नजारा लगाने वाला हूं, किस प्रकार से अब झुंड में और रूसी टैंक अपनी रणनीति बदल के यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। देखिए ठीक इसके बाद रूस ने रॉकेट लॉन्चर का भी दूसरी तरफ से बेधड़क जोरदार इस्तेमाल किया। डोनेस्क के इलाके पर रूस का कब्जा था। वहां पर जो मार्केट थी वो तो खैर यूक्रेन की ही थी ना। डोनेस्क का इलाका पहले यूक्रेन का ही था। अपने ही इलाके पर क्योंकि वहां रूस का कब्जा है, आम जगह पर यानी मार्केट पर ही हमला यूक्रेन ने कर दिया। और उसके बाद उस मार्केट का हाल क्या हुआ है ये देखिए। वहीं यूक्रेन के कई इलाकों पर रूसी हेलीकॉप्टर ने गोलीबारियां भी करी हैं। Красавчик, давай, давай, давай. 6500. 6300 от ворот. हालांकि खार्किव पर यूक्रेन का कब्जा तो हो गया है, लेकिन कब्जा होने के बाद भी खार्किव में बड़ी खतरनाक आग देर रात लगी। देखिए दोस्तों, इस वॉर अपडेट में आज के लिए अभी के लिए इतना ही।
पूरी दुनिया की खबरें जानने के लिए रजाग्राफी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।